हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो ऑल वीज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीपी-लिंक की वाईफाई 6 राउटर के बारे में। ये जो राउटर है ये है आर्चर AX10, इसका मॉडल नंबर है। ओके, तो इसकी अनबॉक्सिंग करें तो राउटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक एडेप्टर 12 वोल्ट का एडेप्टर देखने को हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और लैन केबल भी मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन भी हमें मिल जाएगी, वारंटी कार्ड वगैरह। तो यहाँ पे राउटर की बात करें तो यहाँ पे राउटर डिज़ाइन में बहुत ही बढ़िया है। 4 एंटेना इसमें देखने को मिल जाएगी। और राउटर के पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 लैन पोर्ट और 1 वैन पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये राउटर को आप सेकेंडरी राउटर भी यूज़ कर सकते हो और मेन राउटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हो तो ये राउटर बहुत ही बढ़िया है। हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे हाई रेंज आपको ये राउटर दे देगी। तो यहाँ पे इसका जो सेटअप है बहुत ही बढ़िया सेटअप है, बहुत ही इजी सेटअप है। तो यहाँ पे चलिए हम एक बार मोबाइल में सेटअप भी देख लेते हैं। राउटर को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए राउटर के पीछे आपको वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नेम आ रहा है टीपी-लिंक, यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है। ओके, तो मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा है, तो राउटर के पीछे आपको वाईफाई का पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में किसी ब्राउज़र में आप जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 192.168.0.1 से ये पेज ओपन हो जाएगा। टीपी-लिंक का राउटर रीडायरेक्ट हो जाता है लॉगिन पेज पे। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले तो उसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो चेंज करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमें देना है। तो जनरली यहाँ पे नॉर्मली मैं जो रखता हूँ वो एडमिन 1234 रखता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने admin@1234 यहाँ पे टाइप किया है। और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड देना है, admin@1234। ये सेटिंग हो जाने के बाद हमारा जो टाइम जोन है वो सेटिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सेटिंग हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हमारा जो टाइम जोन है +5:30, तो ये हमें ढूंढना है और वो टाइम जोन हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपका टाइम जोन अलग है तो आप इसके हिसाब से आप टाइम जोन रख सकते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है वो हमने यहाँ पे चेन्नई कोलकाता देखना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट करें। और यहाँ पे केबल डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ इसे। जैसे हम यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो वायरलेस नेम यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ही नाम देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट सेटअप रहता है उसमें आपको एक ही बार नाम और पासवर्ड देना रहता है। तो 5G में और ऑटोमेटिक _5G आ जाएगा नाम के पीछे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया है रेंडमली, और यहाँ पे हम पासवर्ड भी टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तब सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वाईफाई नेम और पासवर्ड भी सिलेक्ट हो गया। और इसे भी हमें अपडेट, अगर आप ऑटो अपडेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप रख दीजिए, या फिर आप स्किप करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद हमने जो भी सेटिंग की है वो हमें देखने को मिल जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आपके अगर आप रखना चाहते हो आपने क्या सेटिंग की है, ये आप याद नहीं रहता, तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाईफाई हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमने नाम रखा था। ओके, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। और हमने यहाँ पे बेसिक राउटर सेटिंग करना सीखा है, किस तरह से बेसिक राउटर सेटिंग होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे राउटर का IP एड्रेस किस तरह से चेंज करते हैं। अगर आप सेकेंडरी राउटर सेटअप करना चाहते हो तो इसमें वाईफाई नेम और पासवर्ड डालना रहता है, और राउटर का IP एड्रेस चेंज करना रहता है, और DHCP ऑफ करना रहता है। तो हम अब जो यहाँ पे राउटर ओपन कर लेते हैं। राउटर का जो डिफ़ॉल्ट IP है 0.1 है, या फिर आप tiflink-wifi.net से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो पासवर्ड दिया था admin@1234, तो यहाँ से ये admin@1234 टाइप करना है और लॉगिन करना है राउटर को।
आप अपने हिसाब से आपने जो भी पासवर्ड रखा है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला, लॉगिन हम कर लेते हैं। तो लॉगिन करते ही हमारा जो सेटअप पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरफेस है कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसकी एरर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम एक बेसिक सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेटवर्क मैप में जाएंगे। नेटवर्क मैप में यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो उसमें नेटवर्क पे सिलेक्ट करना है। जैसे नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे लैन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको लैन का ऑप्शन देखने को मिले वहाँ से आप राउटर का आईपी एड्रेस बदल सकते हैं। नेटवर्क में आपको लैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरली। ओके, तो वो आईपी सेव करने के बाद यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आईपी चेंज हो रहा है और यहाँ पे पॉपअप मैसेज आया है कि रीडायरेक्ट पेज हो जाएगा। हमारा जो आईपी है वो रीडायरेक्ट हमें राउटर का पेज ओपन करके दे देगा। तो हमारा आईपी भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्टली हम TP-Link का जो सेटअप पेज है उसी पे डायरेक्टली आ जाएंगे। कभी कभी राउटर का आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद राउटर ओपन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको राउटर रिबूट भी करना रहता है। तो एक बार आप मैन्युअली राउटर रिबूट कर दीजिए, या फिर आप TP-Link का राउटर का यूज़ कर रहे हो तो TP-Link-Wi-Fi.net से आप आसानी से इसका जो सेटअप पेज है ये ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो राउटर का पेज है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सेम पासवर्ड मैंने जो लॉगिन पासवर्ड स्टार्टिंग में रखा था इसी से हम इस पेज को ओपन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट पेज हुआ था इसीलिए डायरेक्ट आईपी से ओपन करके दिखा रहा हूँ 1.2 हमारा आईपी चेंज हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो परफेक्टली कंफर्म चेंज हो चुका है। और मैं यहाँ पे आपका पेज सेटअप करके ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंडरी राउटर यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया राउटर है। यहाँ पे Wi-Fi 6 राउटर है, ओके, जिसका मैंने आपको बेसिक सेटअप आपको दिखा दिया है। अगर आप रे राउटर परचेस करना सोच रहे हो तो बहुत ही बढ़िया राउटर है। हाई रेंज वाईफाई राउटर है और यहाँ पे हाई स्पीड 300 Mbps 500 Mbps तक की आपकी स्पीड बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी मेन में। और सेकंड में भी आप अगर सेकेंडरी राउटर तरीके एज ए यूज़ करना चाहते हो तो ये राउटर बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये राउटर परचेस करना सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। हाई रेंज और हाई स्पीड के लिए आप राउटर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। Wi-Fi 6 नेक्स्ट जनरेशन राउटर है, तो ज़रूर से ये राउटर परचेस कर लीजिएगा। ये बेसिक सेटिंग मैंने आपको सिखाई है।